वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे फाइनेंस का जो एक सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आइए देखते हैं एक नया टॉपिक, मार्केट इंडिसीज। इंडिसीज को हम इंडेक्स भी कहते हैं, मार्केट इंडिसीज, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है देखिए, जैसे हम बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर लगाते हैं, उसी तरह मार्केट के टेम्परेचर को, उसी तरह मार्केट के सेंटीमेंट को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इंडिसीज, मतलब इंडेक्स का यूज़ करते हैं। इंडेक्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। जैसे ही इसमें मार्केट अप होता है, मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या बताता है? गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे ही मार्केट डाउन होता है, ठीक है, बैड बिहेवियर। बैड बिहेवियर ऑफ मार्केट। तो जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो अनहैप्पी हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। तो ये इंडेक्स बताता है मार्केट का क्या? मार्केट का ग्राफ बताता है कि कौन सी कंपनी ऊपर जाती है, कौन सी कंपनी नीचे जाती है। कंपनी अगर टॉप पर जा रही है तो इन्वेस्टर जो है वो हैप्पी हो जाते हैं, और जो ग्राफ है वो नीचे आता है तो जो इन्वेस्टर हैं वो अनहैप्पी हो जाते हैं, और उनको डर भी लगता है कि उनका पूरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, मार्केट इंडेक्स कैसे मापते हैं। ओके, what is market index? What is market index? जैसे कि 5,000 कंपनियां हैं, किसमें? शेयर्स में, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में 5,000 कंपनियां हैं, ठीक है। 5,000 कंपनियों में एवरी मिनट आप तो ध्यान रखोगे नहीं कि कौन सा कंपनी ऊपर जा रहा है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 10 कंपनीज, इंडिया के टॉप 10 कंपनीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है।
और इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके, जैसे कि हमें रिजल्ट का स्टेटस जानना है, ठीक है, जैसे हमें रिजल्ट का स्टेटस जानना है, मान लो एक स्कूल है, ठीक, यहाँ पर 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्ट आना है। तो प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, डोंट हैव अ टाइम कि हर एक स्टूडेंट के रिजल्ट को देखने बैठे कि एजुकेशन का लेवल क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, इन 100 स्टूडेंट्स में टॉप 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। अब इन टॉप 10 स्टूडेंट का रिजल्ट देखते हैं, अगर वो पास निकलते हैं, ठीक, तो एजुकेशन लेवल अप है, मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर यही स्टूडेंट फेल होते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट अगर फेल होते हैं, तो एजुकेशन लेवल क्या है, डाउन है, एजुकेशन लेवल डाउन है। ओके, उसी तरह मार्केट में इंडेक्स से ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी ऊपर की तरफ है, कौन सी कंपनी नीचे की तरफ है। ओके, ये होता है मार्केट इंडेक्स। ओके, अब आगे देख लेते हैं। इंडियाज टू मेजर इंडेक्स, ठीक है। इंडिया के 2 सबसे बड़े इंडेक्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इंडिया के 2 सबसे बड़े इंडेक्स हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी। आपने सेंसेक्स का भी नाम सुना होगा और निफ्टी का भी नाम सुना होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है, पहला देख लेते हैं हम सेंसेक्स को। सेंसेक्स को देख लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब सेंसेक्स का नाम सेंसिटिव इंडेक्स है तो उसे सेंसेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो नाम है ये बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें चेक में लिखना रहता है, ऐसी कई जगह लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था। तो किसी ने उसको क्या किया, छोटा कर दिया, ठीक है। तो SENS लिया, ठीक है, SENS, ओके, प्लस EX, इसका क्या लिया, EX, ओके, इज इक्वल टू सेंसेक्स, ठीक है। अब ये सेंसेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, BSE को या NSE को, ये किसको प्रेजेंट करता है, किसका इंडेक्स है ये, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब सेंसेक्स में जो इंडेक्स शो करता है उसमें कितनी कंपनियां हैं, देखिए इसमें है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिग 30 कंपनीज, बिग 30 कंपनीज, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लो टाटा की कंपनी है, ठीक, रिलायंस की कंपनी है, ओके, और एमआरएफ। भारत की टॉप 30 कंपनियां सेंसेक्स में बीएसई में रन करती है, उसका इंडेक्स दिखाती है, ठीक है। अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और प्रॉफिट मिलता है तो क्या होता है हमारा, इंडियाज इकोनॉमी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इंडिया की इकोनॉमी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ये सेंसेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा प्रॉफिट होता जाएगा, मतलब कि 30 कंपनियां भी प्रॉफिट में है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। यहीं पर दूसरी तरफ अगर लॉस होता है, डाउन में जाता है, ठीक है, तो डाउन में जाता है तो ये 30 कंपनियां भी डाउन में जाएंगी, हमारे देश की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, ओके। तो इस वजह से हमारा जो शेयर मार्केट है, हमारे देश का शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी पर भी इफ़ेक्ट करता है, ओके। आइए अब निफ्टी पर देख लेते हैं। मैं भी बताता हूँ आपको कि अगर आप बीएसई सेंसेक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंसेक्स में बीएसई है कि एनएसई है, ठीक है, सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ हैं कि 50 कंपनियाँ हैं, ये मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा निफ्टी में, ठीक है, कि कैसे इसको याद रखा जाए। उसका एक छोटा सा ट्रिक रहेगा, मैं उसको अभी बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा सेंसेक्स का, ठीक है। अभी हम देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल 50, नेशनल 50। अब सेम कहानी यहाँ पर भी वही, निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल 50, और ये वर्ड जो है बहुत ही बड़ा है, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको भी छोटा कर दिया गया, ठीक है। ये जो एन है, पहले इसका एन ले लिया, एन प्लस IFTY, यहाँ से ले लिया IFTY, ठीक है। IFTY से क्या बना, निफ्टी। अब आगे चल के आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि निफ्टी में बीएसई है कि एनएसई है, क्या है, कैसे पता करें, इसमें 30 कंपनियां हैं 50 कंपनियां हैं, कैसे पता करें, ठीक है। सिंपल सा, ये एन उठाइए, यहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए NSE, ठीक, NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें 30 कंपनी आएगी या फिर 50 कंपनीज आएगी, ठीक है। निफ्टी से ही पता चलता है कि निफ्टी 50, ठीक है। करना कुछ नहीं है, ये आई लो, IFTY, यहाँ से निकाल लो 50, आई के पहले लगा दो एफ हो जाएगा 50 बिग कंपनीज, ठीक है। इसमें भी जैसे मैंने पिछले सेंसेक्स में बताया, रिलायंस, टाटा, MRF जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां
अपने भारत देश में इस ग्रुप में रहती है। किस ग्रुप में? निफ्टी में। ओके, अगर ये कंपनी प्रॉफिट करती है, अगर ये कंपनी ऊपर जाती है, ठीक है, तो हमारे देश की इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी क्या होती है? स्ट्रांग होती है। हमारे देश की इकोनॉमी क्या होती है? स्ट्रांग होती है। ओके, और यहीं पर अगर ये डाउन जाती है तो क्या होगा? हमारे देश की इकोनॉमी डेंजर में है। हमारे देश की इकोनॉमी किस में है? डेंजर में है। समझे? ओके, तो ये था निफ्टी, नेशनल 50। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर जो सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है, इसके प्रॉफिट का जो कलर होता है वो कौन सा होता है और इसके लॉस का कलर कौन सा होता है? देखिए, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे जब भी ट्रैफिक लाइट लगता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है? आपको चलना है। रेड का मतलब क्या है? आपको वहाँ पर रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है? आपको प्रॉफिट दिलाएगा। रेड का मतलब है आपको वहाँ रुकना है, लॉस दिलाएगा। ओके, तो जैसे कि ये ग्रीन होता है तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट मिलता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? मोर बाय शेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और यहाँ पर क्या आता है? बुल मार्केट। यहाँ पर क्या आ जाता है? बुल मार्केट, कहें तो तेजी। ठीक है, तेजी आ जाती है मार्केट में, एकदम बढ़िया माहौल चल रहा होता है। मतलब ये जैसे ही ऊपर जाता है तो लोगों को प्रॉफिट होने लगता है, तो मार्केट में क्या आ जाती है? तेजी आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बुल मार्केट कहते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा बुल क्या होता है। ठीक है, दूसरा रेड। रेड में क्या होता है? लॉस होने लगता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर्स क्या करते हैं? सेल करने लगते हैं। ठीक है, जब सेल करते हैं तो मार्केट में क्या आ जाता है? बियर मार्केट, मतलब मंदी आ जाता है मार्केट में। ठीक है, जब मंदी आता है, और मंदी कैसे आता है? जैसे कि अभी 2019 में कोविड-19 आया था, मतलब हमारे देश का पूरा प्रोडक्शन रुक गया था। ठीक है, तो शेयर मार्केट भी धीरे धीरे डाउन होने लगा था। बस एक जो मार्केट है वो काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा था। टेक्नोलॉजी और मेडिकल, इनके जो शेयर्स थे काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बाकी चीज़ें क्या हो रही थी? थोड़े से गिरती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी। तो उस टाइम को क्या कहते हैं हम? बियर मार्केट, मतलब मंदी। ओके, फिर इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे सभी, मतलब कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, वॉर भी एक कारण बनता है किसका? शेयर मार्केट के डाउन होने का। ठीक है, तो प्रोडक्शन रुक जाता है, जिस वजह से क्या होता है? हमारे मार्केट का जो शेयर है, जो उनका प्राइस है, वो गिरने लगता है। ठीक, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा सेल होगी, मार्केट उतना ही ग्रो करेगा, बुल करेगा। ओके, आपने देखा होगा
मोबाइल में, यूट्यूब में, टीवी में, ठीक है, जो BSE रहता है वहाँ पर एक बुल का स्टैचू बना रहता है, ठीक है, ज़्यादातर बुल का ही स्टैचू बना रहता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और आपको प्रॉफिट देंगे यहाँ पर, ठीक है। और बियर मार्केट बहुत ही कम दिखता है, बियर मतलब भालू वहाँ पर बहुत ही कम दिखता है। इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि बुल क्यों रखा गया। बुल मतलब क्या होता है? सांड। सांड क्या करता है? जब भी अपने दुश्मन से लड़ाई करता है तो क्या करता है, उसका जो सींग होता है पहले तो नीचे करेगा फिर ऊपर उठाएगा, मतलब तेजी से ऊपर फेंकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुल मार्केट कहते हैं। तेजी से क्या करता है? ऊपर फेंकता है, इसलिए उसका नाम बुल मार्केट रखा है। दो सींग होती है, वो तेजी से अपने दुश्मन को नीचे से ऊपर की तरफ पटकता है, ऊपर की तरफ लेकर जाता है। ओके, तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। अब बियर मार्केट क्या है? बियर मतलब भालू। भालू क्या करता है? ऐसे चुपचाप दो टांगों में खड़ा रहेगा और अपना जो पंजा निकालता है दुश्मन के सर में ऐसे रखता है और नीचे ज़मीन में गिरा देता है, तुरंत नीचे ज़मीन में गिराता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? हमारी मंदी हो जाती है, जिसे हम बियर मार्केट कहते हैं। हमारा शेयर मार्केट ऐसे ही डाउन होता है, एकदम तेज़ी से गिरता है और एकदम तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। कैसे? ग्रीन से और रेड से। ग्रीन से तेज़ी से ऊपर जाता है और रेड से तेज़ी से नीचे आता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।